अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू विल फाइन। जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारी जो सिस्टम बसेस है उसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं, ठीक है? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, वो कहता है व्हाट इज़ सिस्टम बस? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस, ठीक है? सिस्टम बस क्या है और उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको बयान करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? डाटा बस। डाटा बस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बस। वो कहता है जो डाटा बस है वो बसेस की बहुत अहम जो है वो आम इस्तेमाल होने वाली क्या है टाइप है, किस्म है। इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट के दरमियान डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, तो इसका काम क्या होगा कि ये कंप्यूटर के कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स यानी सीपीयू से आपकी मेमोरी तक और मेमोरी से सीपीयू या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेकर किसी दूसरी इनपुट आउटपुट डिवाइस तक डाटा ट्रांसफर करेगी। The number of lines in data bus affect the speed of data transfer between different components. कहता है जो आपकी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं डाटा बस में, वो जो आपके मुख्तलिफ कंपोनेंट के दरमियान आप डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसकी स्पीड पर इफेक्ट करते हैं। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस आपकी बसेस पर होंगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। The data bus consists of 8, 16, 32 and 40 64 लाइंस। वो कहता है जो डाटा बस है वो 8 लाइन पर मुश्तमिल हो सकती है, 16, 32 या 64 लाइन पर। A 64 line data bus can transfer 64 bits of data at one time. कहता है जो एक लाइन ऐसी डाटा बस जिसमें 64 लाइन है वो 64 बिट्स ऑफ डाटा जो है वो एक वक्त में ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद है डाटा बस लाइंस आर बाई डायरेक्शनल। तो कहता है जो डाटा बस लाइन है वो बाई डायरेक्शनल है। इसका मतलब है सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइन। वो कहता है कि सीपीयू जो है वो मेमोरी से डाटा रीड भी कर सकता है और मेमोरी से डाटा राइट भी कर सकता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड पर। एंड सीपीयू कैन राइट डाटा टू मेमोरी लोकेटिंग यूजिंग दीज लाइन। अच्छा, वो कहता है कि जो सीपीयू है वो मेमोरी लोकेशन पर डाटा राइट भी कर सकता है और मेमोरी लोकेशन से डाटा रीड भी कर सकता है। उसके बाद आती है आपकी बारी एड्रेस बस। Many computers are connected to one another through buses। वो कहता है कई कंप्यूटर जो है वो many components are connected to one another through buses। वो कहता है कई कई जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो एक दूसरे के साथ बसेस के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है। ईच कंपोनेंट इज असाइंड टू यूनिक आईडी। हर कंपोनेंट की एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक एड्रेस होता है उसका। दिस आईडी इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। ये जो आईडी होती है उस कंपोनेंट का एड्रेस होता है। यानी आपकी सीपीयू को कुछ और आईडी होगी, आपकी मेन मेमोरी की कुछ और होगी, आपके जो माउस है या कीबोर्ड है उसकी कुछ और आईडी होगी। तो जो आईडी होगी हर कंपोनेंट की उसका क्या होगा? एड्रेस होगा। If a component wants to communicate with another component, it uses address bus to specify the address of that component। अगर कहता है कि एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये क्या करता है कि ये एड्रेस बस का यूज करता है जो कि उस दूसरे कंपोनेंट के एड्रेस की निशानदेही करता है। यानी एड्रेस बस की मदद से अगर आपने एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ आपने कोई कम्युनिकेट करना है तो आप ये एड्रेस बस का यूज करते हैं। एड्रेस बस क्या करता है तो उस दूसरे बस के कंपोनेंट का एड्रेस बताता है कि जिस जिस कंपोनेंट के साथ आपने बातचीत करनी होती है। यानी अब आप देखें ना, आपने यहाँ से कहीं जाना है लाहौर, तो आपको उस लाहौर जाने का एड्रेस भी पता होना चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह आपने जाना है। तो इसीलिए जो आपके एड्रेस बस है ये आपके जिस कंपोनेंट के साथ जो आपने कम्युनिकेट करना होता है उसका एड्रेस बताता है कि वो कंपोनेंट कहाँ पड़ा हुआ है। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बस। मतलब वो कहता है जो एड्रेस बस है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल है, मतलब इसमें जो डाटा है वो एक सिमत में फ्लो कर सकता है। इट कैन कैरी इन्फॉर्मेशन ओनली वन डायरेक्शन। ये इन्फॉर्मेशन को एक इस डायरेक्शन में क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, ले जा सकता है, भेज सकता है। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। ये आपकी जो मेमोरी लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर से यानी सीपीयू से मेन मेमोरी तक ले जाता है। यानी कि जो किसी भी मेमोरी का जिसको आप एक्सेस कर रहे होते हैं उसके जो एड्रेस को या आपके माइक्रो प्रोसेसर से मेन मेमोरी तक ले जाता है। कौन? आपका एड्रेस बस। जो उसके बाद आपकी लास्ट और फाइनल आपकी इसकी टाइप है वो है कंट्रोल बस। Control bus is used to transmit different commands or control signals from one component to another component। कहता है जो कंट्रोल बस है ये क्या करता है आपके एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट तक मुख्तलिफ जो कमांड्स होती हैं या जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सपोज सीपीयू वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। फर्ज करें कि जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी से डाटा रीड करना चाहता है।
इट विल यूज कंट्रोल बस टू सेंड मेमोरी रीड कमांड टू मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करेगा कि ये कंट्रोल बस को इस्तेमाल करते हुए मेमोरी रीड कमांड जो है वो आपके जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी उसको सेंड करेगा। यानी अगर आप सीपीयू ने कंप्यूटर की मेन मेमोरी से कुछ डाटा रीड करना है तो उसने पहले क्या करना है कि उसने कंट्रोल बस के इस्तेमाल से उसको मेमोरी रीड कमांड देनी है। ठीक है कि मैं आपकी मेमोरी रीड करना चाह रहा हूँ, फिर जो है उसको इजाज़त मिलेगी और वो फिर मेमोरी रीड कर पाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। कहता है जो कंट्रोल बस है वो आपकी जो ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल को भी यानी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी आपने देखा, मैंने आपको कहा कि अगर आपने मेन मेमोरी से सीपीयू ने कुछ डाटा हासिल करना है तो उससे पहले मेमोरी रीड कमांड भेजेगा, मेमोरी रीड रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जब उसकी रिक्वेस्ट मेन मेमोरी तक पहुंच जाएगी तो मेन मेमोरी दोबारा एक सिग्नल भेजेगी कि एक्नॉलेज मतलब ठीक है, आपको रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी गई है, आप जो है मेमोरी में डाटा लिख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कहते हैं। एक कंट्रोल सिग्नल कंटेन द फॉलोइंग, वो कहता है जो आपका कंट्रोल सिग्नल है उसमें ये चीज़ें होती हैं। पहला कि आपकी टाइमिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच ए डिवाइस कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बसेस। कहता है ये आपकी वो टाइम होता है जो जो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आप कितने टाइम तक कितने टाइम तक डाटा और एड्रेस बस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक डिवाइस है, सीपीयू है, सीपीयू की टाइमिंग इंफॉर्मेशन वो होगी कि वो कितने टाइम तक मेमोरी से डाटा और एड्रेस बस को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, यानी डाटा और एड्रेस बस को कितने टाइम तक एक डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टाइमिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद है कमांड सिग्नल, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। यानी ये आपके उस ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है, उस ऑपरेशन का तयन करता है जो आपने परफॉर्म करना है। यानी आप मेन मेमोरी से डाटा रीड करना चाहते हैं, मेन मेमोरी से डाटा लिखना चाहते हैं, उससे पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह की ऑपरेशन, या आप क्या कहते हैं कुछ डाटा इनपुट देना चाह रहे हैं, कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये सारे तरह की इन्फॉर्मेशन ये आपके कमांड सिग्नल में बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि मेमोरी रीड, इसका मतलब ये है कि मेमोरी रीड कमांड का मतलब ये है कि आपका जो सीपीयू है या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो क्या करती है? मेमोरी से डाटा रीड करना चाह रही है। इसी तरह अगर होगा मेमोरी राइट होगा, उसका मतलब ये है कि वो मेमोरी पर डाटा लिखना चाह रही है। अच्छा, सपोज द सीपीयू गिव्स कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डाटा। फर्ज करें कि आपका सीपीयू है वो मेन मेमोरी को एक कमांड देता है कि वो डाटा को लिखने के लिए। ठीक है, द मेन मेमोरी सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली। वो मेन मेमोरी क्या करती है कि वो डाटा को लिखने के बाद सीपीयू को एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजती है कि उसने डाटा लिख लिया है। सीपीयू रिसीव द सिग्नल्स एंड देन मूव्स परफॉर्म सम अदर टास्क। सीपीयू क्या करता है कि वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है और दूसरे काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये 3 टाइप्स पढ़ी हैं बस इसकी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। ओवरव्यू यानी हमारी सिस्टम बस का ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो पूछता है कि सिस्टम बस क्या है और उसकी जो टाइप्स है उसको डिफाइन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सिस्टम की बस है वो आपकी है डाटा बस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बस है। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ये क्या करती है? आपके कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट तक डाटा ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर कहता है कि डाटा बस जो है वो आपकी जितनी ज़्यादा आपकी डाटा बस में लाइन्स होंगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो वो कहता है जो डाटा बस है वो 8 लाइन पर मुश्तमिल हो सकती है, 16 पर, 32 पर या 64 लाइन पर मुश्तमिल होती है। कहता है एक लाइन जिसमें एक डाटा बस जिसमें 64 लाइन है वो एक वक्त में 64 बिट्स डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपको पता है पहले भी कि जितनी लाइन किसी बस में होंगी वो उतने बिट्स ही डाटा ट्रांसफर कर सकती है। फर्ज किया हमारे पास एक जो बस है उसमें लाइन 16 है तो उसका मतलब ये है कि वो 16 बिट्स एक ही वक्त में सेंड कर सकेगी। उसके बाद द डाटा बस लाइन्स, अच्छा डाटा बस लाइन्स जो है वो क्या होती हैं आपकी? यूनी डायरेक्शनल, सॉरी बाई डायरेक्शनल। बाई का मतलब होता है 2, यूनी का मतलब होता है 1 और ट्राई का मतलब 3। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि इसमें जो डाटा है वो दोनों सिमत में सेंड कर सकता है। यानी सीपीयू जो है वो मेमोरी से डाटा रीड भी कर सकता है और मेमोरी से डाटा राइट भी कर सकता है। यानी मेमोरी पर डाटा लिख भी सकता है। यानी मेमोरी पर डाटा राइट करने का मतलब है मेमोरी पर मेमोरी को डाटा भेज भी सकता है और मेमोरी से डाटा हासिल भी कर सकता है, इसलिए इसको कहा गया है बाई डायरेक्शनल। उसके बाद ये आपकी आ रही है एड्रेस बस। अच्छा, एड्रेस बस यही होती है कि जो सारे कंपोनेंट होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और हर कंपोनेंट का जो एक यूनिक आईडी होती है जिसको उसका क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। अगर वो कहता है कि एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो एड्रेस बस को यूज करते हुए उस एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं। यानी एड्रेस बस की मदद से ही अगर आपने देखा ना, आपने डाटा भेजना है मेन मेमोरी से सीपीयू में भेजना है, अब आपके जो डाटा बस को कैसे पता चलेगा कि आपने ये डाटा जो है वो सीपीयू को भेजना है?
तो उसके लिए आपको सीपीयू का बस सीपीयू का एड्रेस का पता होना चाहिए। तो सीपीयू का एड्रेस हम किसकी मदद से हासिल कर सकते हैं? हम एड्रेस बस की मदद से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है ये एड्रेस बस क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी यूनिडायरेक्शनल मतलब इसमें ये क्या कर सकती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही सिम्बल में सेंड कर सकती है। ये दोनों साइड पर की जो क्या कहते हैं आपका डाटा सेंड नहीं कर सकती। अच्छा जी, उसके बाद आपकी कंट्रोल बस है। ये क्या होती है कि आपके जो कंट्रोल होता है ना वो मसलन एक किसी कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट तक भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीपीयू का जो कंट्रोल होता है वो एक कंपोनेंट से कंप्यूटर के किसी एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट तक भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फर्ज करें कि आपका जो सीपीयू है वो डाटा मेन मेमोरी से डाटा जो है रीड करना चाह रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपकी मेमोरी रीड कमांड भेजेगा आपकी कंप्यूटर को, ठीक है। जैसे ही आपकी मेन मेमोरी से वो डाटा रीड कर लेगा तो उसको भेजेगा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ठीक है। तुमने डाटा रीड कर लिया, अब उसको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल यानी इसको आगाह कर देगा कि डाटा जो है वो रीड हो चुका है। उसके बाद इसमें दो इसकी टाइमिंग इंफॉर्मेशन होती है और एक हमारी है कमांड सिग्नल होती है। टाइमिंग इंफॉर्मेशन आपकी यही होती है कि आप जो है ओके, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन यही होती है कि ये वो टाइम को स्पेसिफाई करती है जिसमें एक डिवाइस जो है वो किसी डाटा या एड्रेस बस को यूज़ कर सकती है, यानी कितने टाइम तक एक डिवाइस किसी डाटा को या जो है उसकी जो एड्रेस बस है उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं टाइमिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कमांड सिग्नल होता है, यानी कमांड सिग्नल हमें जो उस ऑपरेशन की निशानदेही करवा देती है जो हमें किसी भी डाटा पर परफॉर्म करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये एग्जांपल दे रहा है कि सीपीयू क्या करता है, एक मेन मेमोरी को राइट कमांड करता है, यानी राइट डाटा की कमांड मतलब वो मेन मेमोरी को कहता है कि वो डाटा राइट करे, ठीक है। मेन मेमोरी क्या करती है, एक्नॉलेज सिग्नल करती है जैसे ही उसने डाटा लिख लिया, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ दोबारा आपको, ये कंट्रोल सिग्नल की। अच्छा, कंट्रोल सिग्नल में यही है कि आपका जो सीपीयू है वो कमांड भेजता है आपकी मेन मेमोरी को। वो मेन मेमोरी को ये कहता है कि तुम जो है डाटा राइट करो, ठीक है, किस पर? सीपीयू पर। अब जैसे ही मेन मेमोरी ने डाटा राइट कर लिया वो एक्नॉलेज सिग्नल भेजेगा। एक्नॉलेज का मतलब उसको आगाह करेगा कि मैंने डाटा जो है वो लिख लिया है, सीपीयू को वो सिग्नल भेजेगा, ठीक है। अब सीपीयू जो क्या करता है वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है और फिर दूसरा काम करना शुरू कर देता है। चलिए जी स्टूडेंट, आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी रह गया टेस्ट की बात, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो आपको मैं उसके बाद बताता हूँ क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ कि क्या टेस्ट है क्या नहीं है, ठीक है। टेस्ट आपका फ्राइडे को होगा, उससे पहले हम जितना हो सका हम पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद ये आपका टेबल है, ये हम जस्ट इसको देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, मेमोरी राइट, ठीक है। कमांड इसका क्या मतलब होता है, राइट डाटा टू अ गिवन लोकेशन इन, ठीक है। मेमोरी राइट मतलब डाइट हमें किसी मखसूस लोकेशन पर हमने राइट डाटा लिखना होता है। मेमोरी रीड रीड डाटा फ्रॉम गिवन लोकेशन इन, यानी मेन मेमोरी से मखसूस कुनिंदा लोकेशन से हमने डाटा रीड करना होता है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट राइट, राइट डाटा टू अ गिवन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और इनपुट आउटपुट राइट का ये इसका आई और स्लैश ओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, यानी हमने क्या करना होता है कि किसी गिवन आउटपुट डिवाइस पर डाटा डाटा जो है वो राइट करना होता है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट, इसका मतलब ये है कि हमें हमने किसी गिवन इनपुट की मदद से हमने इनपुट डिवाइस की मदद से डाटा रीड करना होता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद है बस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर ए कंट्रोल ऑन द बस फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा, यानी ये क्या करता है कि ये आपकी जो किसी भी बस को कंट्रोल देने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो जो आपका डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सके। उसके बाद है बस ग्रांट, इंडिकेट्स द ग्रांट ऑफ बस, ये क्या करता है कि हमें किसी भी डिवाइस को जो हम बस ग्रांट करते हैं उसकी इंडिकेशन करता है कि हमने उस डिवाइस को बस दे दी है। इसको भी आपने याद कर लेना, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज में ज़्यादातर आ जाता है कि बस ग्रांट क्या करती है, बस रिक्वेस्ट क्या करती है, पोर्टल को क्या करती है। तो इन सारे टेबल को भी आपने याद करना है, ठीक है। आपका जो टेस्ट होगा वो यहाँ तक ही होगा, जो हम कल या परसों पढ़ेंगे उसमें वो टेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, आपने यहाँ तक ही टेस्ट करना है, ठीक है। ओके जी, आज के लिए इतनी काफ़ी है।